एंड कमेंटेटर जी सपोज टू बी न्यूट्रल पर्सन, लेकिन वो आ गए मैदान में और जो उन्होंने भंगड़े डाले राशिद खान, ये मंजर आप देखें। असल में पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो क्रिकेट इंडिया को। वो ये चीज कर रहे हैं तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। हाँ। जीत नहीं होती है तो दे लो, आप लोग सब मिल करके खुदकुशी कर लो। देखो जान वान देने से शायद आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा। भाई अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? बिल्कुल, ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट कर हाँ, चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। हाँ ठीक, सही बात है। पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना जो इरफान पठान, लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीतता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन। बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी है, आपकी कंट्री नहीं है? हाँ। फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट कि कोई अलग। कामरान, आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज़ पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीज़ों में ना आए ज़्यादा। जिस तरह वो उस पैनल में है, हाँ हाँ, उसके तवज्जुह से मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को। वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। हाँ। आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो क्रिकेट में, तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपने। कि स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का गाना बजा रहे थे। इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तरंग हो गए थे, भंगड़ा डालने लगे। साथ साथ कुछ ही दिन पहले राशिद खान की मुलाकात जो है, अफगानिस्तान के प्लेयर की मुलाकात राशिद खान की धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। भाई एक चीज तो तय हो गई कि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो दिख गया, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात अब तय हो चुकी है। और एक चीज बहुत जबरदस्त हुई है कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बुला लो, बेचारा डायपर वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो मैं भिजवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु बुसु कर दे। भीख मंगे देश से आया, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है आपके बाबर आजम और ठरके आजम की फौज को। अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे करके एकदम चौक करके देख रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब कुछ कर रहा है पर खेल ही नहीं रहा है। भाई कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान के गली कूचे में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं
ये उन्होंने साबित किया है और बाबर आजम ठरके आजम की पूरी फौज ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए हैं, वो यहाँ ठूसने आए हैं। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? भाई इससे बाबर आजम और ठरके आजम की टीम से अच्छा तो मुझे लगता है कि भारत की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उससे बेटर तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ली डंडा मैं खेल के दिखा दूंगी, मैं गली में क्रिकेट अच्छा खेल के दिखा दूंगी। इतना गंदा और सिर्फ एड पर पूरा, क्योंकि वहां तो रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं मिलता है इन लोगों को, आपके क्रिकेट प्लेयर को। यहाँ पर आने के बाद ऐड पे ऐड किए जा रहा है, पूरा फोकस ऐड पर है, पूरा फोकस खाने पर है, पूरा फोकस घूमने पर है। देखिए इरफान पठान की टीम नहीं थी वहां पर, वो कमेंटेटर थे, एंड कमेंटेटर जी सपोज टू बी न्यूट्रल पर्सन, लेकिन वो आ गए मैदान में और जो उन्होंने भंगड़े डाले राशिद, ये मंजर आप देखें। असल में इरफान पठान इतना बॉदर भी नहीं किया कि माइक उतार देते। इंडियन टीम, ही वाज अ गुड बॉलर, लेकिन मसला सारा इस भाई के साथ ये है कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। पाकिस्तानीज लिव इन हिज हेड। इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहां पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं, तो फिर आगे से वो कहते हैं कि हाँ यार ये मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, इसका मतलब है ये मुहिब्बे वतन, अपनी पेट्रियोटिज्म शो करने के लिए वो आगे से आगे बढ़ के हेट्रेड दिखाते हैं। आप अंदर का दर्द समझें, ये बेचारा एक मजलूम आदमी है इरफान पठान, ठीक है, ये वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, जी जी, दैट इज द पॉइंट, और कोई चक्कर नहीं है। अब ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, बेसिकली ये इमेजेस पूरे आप देखें, लाइक करने वाले सारे बीजेपी के इंडियंस, राइट विंग जो उनकी पार्टीज हैं, सारे के सारे वो लाइक करने वाले।